साइंस कहती है कि जब इंसान की मौत होने वाली होती है तब उसको पूरी जिंदगी याद आती है, सारा रिवीजन होता है। सोचो उसमें कोई गिल्ट रहा, कोई काम रह गया, कोई कोशिश रह गई, वो जाते जाते पछतावा करेगा। जबकि अगर वो फेल हो जाता करके भी तो इतना दुख नहीं होता। ये वीडियो वो पछतावा आपसे नहीं करवाएगी और आपको रगड़ रगड़ के मेहनत करने पर मजबूर कर देगी। मुझे कुछ मिनट्स दे दो, इस वीडियो के अंत तक लाते लाते मैं आपको एक नया इंसान बना दूंगा। 1 2 3 शुरू। साथ चलना मेरे। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से पहले दुनिया का हर पायलट बड़ी सावधानी से एक चेकलिस्ट मैच करता है, आइटम बाय आइटम चीज मैच करता है। यातायात के भरोसे इतनी जान का रिस्क नहीं ले सकते और लैंड करने से पहले भी एक लिस्ट होती है, वो मैच करता है। लिस्ट से एक भी चीज मिस नहीं होती, ना प्लेन उड़ाते वक्त ना लैंड करते वक्त। हमें भी जब सो के उठे मतलब टेक ऑफ करें और जब रात को सोने जाए मतलब कि लैंड करें, तब दोनों वक्त लिस्ट मैच करने की जरूरत है। तो आपकी वो लिस्ट क्या होगी? इस वीडियो का सार एक पेपर पर लिखकर चिपका देना कहीं पे। यह आपकी वो लिस्ट होगी जिसको रोज देखना है। यातायात के भरोसे मत चलो, पेपर रखो। 4-5 महीने बाद यही सिंगल पीस ऑफ पेपर आपकी जिंदगी बदल देगा। एक बात फॉर श्योर है, कामयाब होने के बाद उस पेपर की कीमत आपके घर के फर्नीचर से ज्यादा होगी। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। दुनिया का कोई भी इंसान 2 जगह टाइम देता है। एक काम के बारे में सोचना, दूसरा उसको करना जो इंपॉर्टेंट है। एक प्लान करना, दूसरा उसको स्टार्ट करना जो कि इंपॉर्टेंट है। एक काम की बात करना, दूसरा उसको करना। एक काम की लिस्ट बनाना, दूसरा उसको करना। एक बाहर से काम को देखना, दूसरा काम के अंदर घुसे रहना। दोनों जरूरी है, लेकिन 90% से भी ज्यादा वक्त जाता है काम के बारे में सोचना, ना कि एकाग्रता के साथ में काम को करना। यही सबसे कम होता है। बाकी नौटंकी सबसे ज्यादा होती है, यही सबसे कम होता है। ये फोकस्ड आवर्स ये सबसे कम होता है, बाकी नौटंकी सबसे ज्यादा होती है। हर इंडस्ट्री में एक राजा होता है, उसको ये शक्ति मिली होती है खुद को रगड़ने की, दूसरे वाले काम को जो इंपॉर्टेंट है उसको करने की, काम में रहने की। साइंटिस्ट रिसर्च में खोता है, ना कि रिसर्च की मार्केटिंग में रोता है। राइटर राइटिंग में खोता है, ना कि रॉयल्टी में रोता है। 2 काम है, ध्यान जाना चाहिए खोने में, ना कि फायदे के बारे में रोने में। चलो ये वार्म अप था, फॉर्मूला शुरू करता हूं मैं, सुनते जाओ ध्यान से। लिस्ट बाद में बना लेना, अभी आप मुझे सुनो, बीच में कहीं मत जाना। जिंदगी का सवाल है, बहुत वक्त फोड़ा है, अब रिजल्ट्स निकालते हैं यार, अब रिजल्ट्स में फोड़ते हैं। पहला फॉर्मूला, कोई जिस पोजीशन पे होता है वो उसकी वैल्यू होती है। कोई 10,000 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 50, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 5 करोड़, क्योंकि मिलता उतना ही है जितने के लायक काम आता है। ये बात मान लेते हैं, आधा जीवन आसान हो जाता है। कोई कंपनी जितनी सैलरी दे रही है किसी को, तो वो उसी हिसाब से होगी जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है। या अगर उसकी जगह किसी और को रख लिया जाए तो कितनी मुश्किल आएगी। कोई 20 कमा रहा है, वो कंपनी को फायदा भी उतना ही दे रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 10 लाख का मंथली सेल्स टर्नओवर दे रहा है और कंपनी उसको केवल 20,000 दे रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप धंधे में हो, बिजनेस में हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको पैसा नहीं मिल रहा है। इनकम डिजिट्स बढ़ेंगे जब आपको दुनिया हटाकर दूसरा ना रख सके। फॉर्मूला 1, आपकी कमाई आपकी वैल्यू बताता है। नहीं मानते हो ये बात? आधी प्रॉब्लम यही से आती है। मानते हो, जानते हैं वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं। दूसरा फॉर्मूला, द गोल्ड माइन, सोने की खान। और यह फॉर्मूला आपके दोनों कानों के बीच है। ये सोने की खान आपके पास है। ये 1400 ग्राम का चर्बी का दिमाग, ये सोने की खान है। एक आइडिया आपको अमीर बना सकता है। हर वो काम जो आज हो रहा है, उसे आने वाले सालों में उसे बहुत ज्यादा तेज और अच्छे तरीके से किया जाएगा। घर, कार, लाइफस्टाइल, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, सेलिंग अभी से कई गुना बढ़ चुकी होगी। कैसे होगी? इसी सोने की खान से जो आपके पास है, जो सबके पास है। जिसको इस सोने की खान से सोना निकालना आता है, आपका दिमाग। इसके अंदर बहुत सोना पड़ा है, वो सोना है आइडियाज। सोना क्या है? आइडियाज। हर चीज आगे बढ़ती है या बेटर होती है एक आइडिया से। किसी को दिमाग में एक बार एक आइडिया आता है, फिर वो कुछ करता है,
और इसी तरह से इस धरती पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों को हजारों सालों से अब तक करोड़ों आइडियाज आए, उस पर काम करा, कुछ करा, तब जाकर के ये पृथ्वी एक घने जंगल से 40 लाख शहरों में बदल गई। दुनिया बदली है आइडियाज से, सोने की खान से। इस साल आपके पास कितने अच्छे आइडियाज आए, जो भी आप करते हो, जिस भी फील्ड में आप हो, कितने आइडियाज आए और लिखे। आइडिया सबके दिमाग में होते हैं, बस निकालते नहीं है। हर इंसान दुनिया को बदलने में भाग ले सकता है, पर बस 1% लोग ही लेते हैं, क्योंकि ये कभी करा नहीं। इसलिए हर जगह देखो 99% लोग भेड़ चाल चल रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं। उनकी जो सोने की खान से सुना निकालना जानते हैं। न्यूयॉर्क में जब डिप्रेशन आया था, तो बहुत सारे डीलर्स गरीब होते जा रहे थे, लेकिन कुछ डीलर्स थे जो अमीर होते जा रहे थे। एक अमीर डीलर से पूछा गया कि आप इस मार्केट में इतनी मंदी चल रही है, आप कैसे कामयाब हुए जा रहे हो, कैसे कमाए जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं जब रोज ऑफिस से घर आता हूं तो खुद को एक शांत कमरे में बंद करके खुद से सवाल करता हूं कि मेरा बिजनेस अगले 10 साल में कहां तक जा सकता है। आइडियाज निकालने की कोशिश, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। बाकी डीलर से कॉम्पीट करने के बजाय, जो कि हर डीलर कर रहा था, उस इंसान ने वो करा जिसके लिए मनुष्य को बनाया गया है। वो काम जो इंसान ही सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता है। सबसे ऊपर वो लिखो जो बनना है, जो पाना है, जो कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कमाना है, उसके बाद में लिखो कि उसको कमाने के लिए क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। जैसे ही आप ये करोगे, आपके साथ में मैजिक होगा। आप कहोगे कि यार ये मेरे आइडियाज है, ये मेरे दिमाग से आए हैं। आप मान लोगे कि यार ये सोने की खान है, यहां से सोना निकाला नहीं है केवल। फॉर्मूला नंबर 2, गोल्ड माइन। इस तरह से रोज 5 आइडियाज लिखो, केवल 5, ज्यादा आइडियाज नहीं, सिर्फ 5। कुछ आइडियाज ठीक ठीक हो गए, उसमें से कुछ अच्छे हो गए, लेकिन उन सारे आइडियाज में से एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस पूरी पृथ्वी को बदला है आइडियाज ने, और इसी पृथ्वी पर आप एक इंसान हो। आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती है? दिन के 5 आइडियाज, हफ्ते के 35, महीने के 50। एक पत्थर से पेड़ पर निशाना लगाओगे, शायद लगे ना लगे, पर 150 बार लगाओगे तो कोई तो एक लगेगा। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता, संभावना। फॉर्मूला 2 क्या है? दिमाग। सोने की खान है, इसको रोज लूटो। तीसरा फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन। आज की कल्चर इस चीज को प्रमोट करती है कि 24 आवर्स थॉट्स चलते रहने चाहिए। आप बाथरूम में हो, शावर ले रहे हो, खाना खा रहे हो, फैमिली के साथ हो, ड्राइविंग कर रहे हो, हर वक्त आपको काम करना है। हर वक्त आपके दिमाग में काम चलना चाहिए। लेकिन अपना काम बचाकर रखो ऑफिस के लिए, उस जगह के लिए जो उसकी जगह है। रास्ते में हो, काम शुरू मत करो, बल्कि रास्ता एंजॉय करो। शावर ले रहे हो, केवल वो एंजॉय करो। बात कर रहे हो, केवल बात करो। रोमांस कर रहे हो, केवल रोमांस करो। खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओ। लड़ रहे हो, सिर्फ लड़ो। हर पल एंजॉय करो। काम की बारी आएगी तब सिर्फ काम करना है। खोज हो रही है, सिर्फ खोज हो रही है। आविष्कार हो रहा है, सिर्फ आविष्कार हो रहा है। आपके साथ बैडमिंटन खेलने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितनी अच्छी कोडिंग करते हो, कितने सीरियस तरीके से कोडिंग करते हो। आपके साथ कोडिंग करने वाले को, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितना अच्छा बैडमिंटन खेलते हो। दोनों को मिक्स मत करो। काम अलग, खेल अलग। फैमिली के साथ घूम रहे हो, ऑफिस वाली चीज छोड़कर आओ। आई नो बड़ा मजा आता है मजे के वक्त किसी को काम करते हुए दिखाना। शादी में ही सारी मीटिंग्स और टास्क याद आते हैं, ये होता है। पर इसका उल्टा होगा। जब आप ऑफिस में होगे तब आप क्या सोचोगे? शादी, पार्टी, फैमिली। दोनों को मिक्स मत करो। नेक्स्ट, फॉर्मूला 4, हर जगह हां बोलकर मत आओ। हर काम को यस मत करो। अपने मुंह से यस बोलकर आप अपने पीछे लोग लगाते हो जो आपका वक्त खाते हैं। मना करना सीखो। जब आप हर जगह हां बोलकर आओगे, यस 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 करके आओगे, आप ओवरलोड हो जाओगे कॉल से, मैसेजेस से। लोगों को ना बोलकर अपना वक्त बचाओ। नेक्स्ट, 5वां फॉर्मूला, काम के साथ में मत खेलो। काम एक बहुत सीरियस चीज है। जहां आप काम करते हो वहां आपकी सीरियस मैन वाली इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि जो आप पार्टी करोगे, जो आप मजे करोगे, वो इसी ऑफिस में सीरियस वर्क से करोगे। काम के साथ कोई मजाक नहीं। बाहर कुत्तों की तरह लड़ो, खेलो, हंसो, लोटो। काम के साथ कोई मजाक नहीं। नेक्स्ट, 6वां फॉर्मूला, किसी एक का पैशन रखो, लेकिन हर काम पसंद करो। रियल पैशन बड़ी सक्सेस का होना चाहिए, जिससे जुड़ी हर चीज आपके लिए पैशन हो।
डोंट से कि मुझे ये पसंद नहीं है, दिस इज नॉट माई पैशन। नहीं पसंद, बाहर आ जाओ, बैठ जाओ साइड में, किसी और को खेलने दो। गेम में हो, सब पसंद करना होगा। नहीं पसंद वो काम, यही काम आपको वहां ले जाएगा, उस काम की तरफ ले जाएगा जो आपको पसंद है करना। 7वां फॉर्मूला, जितने भी कम्युनिकेशन के जरिए है, फोन, आईपैड, लैपटॉप, घर का टेलीफोन, उनसे बचकर रहो। कम्युनिकेशन सिस्टम से बचकर रहो। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे ऐप हो, चाहे कोई डिवाइस हो, आपको इनका यूज करना है, ये आपको यूज ना करे। जब मैं क्रिएटिव फ्लो में होता हूं, तब देश का सबसे बड़ा आदमी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा आइडिया 1 सेकंड में आएगा और वो मेरी जिंदगी बदल सकता है। आई डोंट नो कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, पर मुझे इतना पता है कि जब मुझे दुनिया डिस्टर्ब करेगी बार बार, जब मैं फोन देखूंगा बार बार, तब वो आइडिया कभी नहीं आना है। सिर्फ इसी कारण से मैंने एक और फोन लिया हुआ है, ताकि इमरजेंसी कॉल्स मेरे घर वाले कर पाए मुझे। इस वजह से कुछ लोग मुझसे हेट करते हैं, इट्स ओके, मुझे वो हेट पसंद है। जो अपना है वो कहीं नहीं जाना है, जो पराया है उसको कितना भी दे दो वो जाएगा ही। नेक्स्ट 8वां फॉर्मूला, उस चीज से बचो जो आपका वक्त खाती है या चुराती है। वक्त कैपिटल की तरह है। कैपिटल जो कंपनी में पैसा होता है, आप किसी को चुराने नहीं दे सकते वो पैसा। जो सीरियस काम का वक्त है, उसमें सिर्फ वो काम करो। जब उनका वक्त आएगा तब आपको उनको वक्त देना है। तभी मैंने कहा है कि जब आप लोगों के साथ में हो तो पूरी तरह से रहो, नहीं तो ये सीरियस वक्त खाएगा आपका। यहां स्ट्रिक्ट बनो, सीरियस वर्क। नहीं बन सकते, बैक स्टेप ले लो, इट्स ओके। जरूरी नहीं है बड़ा बनना, भूखा कोई नहीं सोता। नेक्स्ट 9th फॉर्मूला, पेन पेपर के साथ में सोचो। हमने आइडियाज लिखने की बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं जिस इंसान के साथ में आपका जो भी चल रहा है, या जिस भी प्रोजेक्ट में कुछ भी आपका चल रहा है, उसकी टाइमलाइन की समरी पेपर पर उतारो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस इंसान से मिलो या जब वो प्रोजेक्ट हाथ में लो, तब उसके आगे की बात हो। पहली बार मीटिंग करी, समरी लिख दो, आप 6 महीने बाद भी मिलोगे तो उसके आगे की बात होगी। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास में 1 महीने बाद जाता है, डॉक्टर भूल चुका होता है, लेकिन सब याद आता है पेपर पर लिखे इलाज से, टेस्ट से, जो भी लिखा है, ताकि अब आगे का इलाज हो। पिछला ध्यान में रखकर यू डू द सेम विथ योर बिजनेस, विथ योर लाइफ, विथ योर वर्क। नेक्स्ट, सबसे आखिर में 10वां फॉर्मूला, जिंदगी को रिकॉर्ड करो। आपके पेरेंट्स, उनके बचपन की एक फोटो जब मिल जाती है, उसके ऊपर 30 मिनट की बात करते हैं, क्योंकि एक फोटो सैकड़ों शब्द बयान करती है। सोचो आपके पेरेंट्स के पास में बचपन की हजारों वीडियोस और फोटोज होती। सोचो लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी हजारों वीडियोस और फोटोज ली होती। उनकी पेंटिंग मोनालिसा दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है। सोचो पेंटिंग बनाते वक्त रोज थोड़ी थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि कैसे वो बना रहे हैं, रोज वो व्लॉगिंग करते हैं। हाँ पता है उस वक्त रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी। फील करो मुझे, आप जो कर रहे हो रिकॉर्ड करो। जो फील कर रहे हो, 1 मिनट लगती है एक फोटो लेने में, 2 फोटो लेने में, 1 मिनट लगती है 4-5 क्लिक्स करने में, 1 मिनट लगती है फील को रिकॉर्ड करके अपने फोन में रखने में। फोटो लो, मोमेंट्स कलेक्ट करो, ताकि ये जिंदगी किसी के काम आ सके, ताकि ये मोमेंट्स आप बाद में देखो या दिखाओ, ताकि ये डेटा किसी के काम आ सके। मैंने अपनी जिंदगी के ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज और आइडियाज रिकॉर्ड करे हैं जो सिर्फ मेरे पास है, जो मेरी लेगेसी है, जो सिर्फ कुछ लोगों को ही मैं देकर जाऊंगा, जिसके अंदर बहुत पैसा है। अपनी जिंदगी, फैमिली टूर, बिजनेस, आइडियाज, मजे, बुरे वक्त, सबको रिकॉर्ड करो। आप सालों तक इकट्ठा करोगे, आप देखोगे ये जो 200-300 जीबी का जो डेटा है, उस डेटा को दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। टोनी स्टार्क के फादर कहते हैं, सारी दुनिया की दौलत मिला दो, तब भी आप एक पल नहीं खरीद सकते। आप वो पल रिकॉर्ड करो। अब मैं इतना देने के बाद में आपसे एक चीज मांगता हूं। अगर मैंने मेहनत करी है, मैंने इस वीडियो में कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं डाली, क्योंकि मैं फील तोड़ना नहीं चाहता था। मना करने की हिम्मत रखी, अगली वीडियो में कमा लेंगे, ये वीडियो मिलियन जाएगी। मैंने इनकम छोड़ी ना, इस वीडियो में मैंने कुछ बेचा, क्योंकि एक बार एक वीडियो में ना बेचने से मैं लैक्स की सेल्स खोता हूं। और ना मैंने कैमरे के सामने आकर बोला, क्योंकि उससे आप मेरे शब्द को जी नहीं पाते, वरना कौन नहीं चाहता कि लोग उसको जाने। मैं अभी आपसे बहुत ही खुलकर और ऑनेस्टली बात कर रहा हूं कि मैंने बहुत चीजें खोई इस वीडियो को बनाने के लिए। तो बदले में मैं आपसे मांगता हूं, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो, जितना आप फैला सकते हो फैला दो। ये वीडियो शेयर करो, ताकि ये जो चेकलिस्ट है, ये जो पेपर है, ये हर घर में हो, ताकि आज से 20-30 साल के बाद में लोगों की जिंदगी बदल चुकी होगी, तो उसकी वजह बने ये वीडियो जो आपने भेजी थी उनको। मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो ये कि इस वीडियो को इतनी फैला दो
कि इस दुनिया के आखिरी इंसान तक ये फार्मूले पहुंच जाने चाहिए।